वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। सो ये फर्स्ट क्लास है लैंग्वेज की। इसमें मैंने ये हमारी जो बेसिकली जो क्लासेस रहेंगी ये बेसिक टू एडवांस रहेंगी, यानी कि जिनको स्टार्टिंग से ग्रामर में प्रॉब्लम है, टेंसेस वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं तो, और ये तो पता ही होगा कि टेंसेस ही हमारे पूरे ये जो ग्रामर का बेस है, वही सब हमें बताएंगे। टेंसेस से ही हम लोग सब समझते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होनी है, कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है, क्या मतलब है उस सेंटेंस का, तो ये सारी चीज़ें हम टेंसेस से ही जानेंगे। तो ये बेसिक टू एडवांस चलेगा, यानी कि आप बेसिक चीज़ें भी समझ जाएंगे और साथ ही साथ इसका कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में इसका यूज़ हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्लास है इसकी, ध्यान से समझिएगा। सो टेंसेस, टाइम एंड टेंस है। टाइम देख लीजिए किसको बोलते हैं और टेंस किसे बोलते हैं। टेंस बेसिकली क्या है, एक इज़ अ स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब होती हैं उनकी क्या फॉर्म है ये हमें टेंस बताता है। ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, और जो टाइमिंग है वो हमें एक एक्यूरेट टाइम बताता है। अब अगर हम टेंसेस की बात करें कितने काइंड्स होते हैं, तो 3 काइंड्स हैं, सब नहीं पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद इन टेंसेस की क्या है, 4 कैटेगरीज़ हैं कि कैसे इनको बांट सकते हैं हम 4 कैटेगरीज़ में हर टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहला इंडेफिनिट है, इसको हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं, देन थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ईच टेंस हैज़ इट्स क्लासिफिकेशन ओवर द गिवन क्लासिफाइड फॉर्म्स देयर आर गिवन बिलो, यानी कि इसकी जो अलग अलग फॉर्म्स हैं टेंस से रिलेटेड वो कैसे हैं, पूरा मैंने इसको अच्छे से लिख दिया ताकि समझ में आ जाए अच्छे से सभी को। जैसे सबसे पहले हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये क्या है, इंडेफिनिट है सॉरी। उसके बाद सेकंड हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब जो अभी हम लोगों ने सब कैटेगरीज लिखी थी ये वही हैं। तो अगर हम अलग अलग अगर सेंटेंसेस से इसको लिखेंगे तो ऐसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसको कंटिन्यूअस को और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। और एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि मान लीजिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दे दिया गया तो आप कैसे पहचानेंगे, आपने तो कंटिन्यूअस पढ़ा है। सो इसीलिए याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इस तरीके से। थर्ड है परफेक्ट, चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में भी सेम चीज़ रहेगी, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एक टी हटा दीजिएगा यहाँ से। फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से फ्यूचर टेंस के भी 4 हैं हमारे यहाँ। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड हमारा आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि वही प्रोग्रेसिव, और फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूअस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला टेंस स्टार्ट करते हैं पूरा अच्छे से कि कैसे यूज़ होता है, कैसे समझेंगे कि कौन सा, मान लीजिए ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक, तो उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो वाक्य लिखा है ये किस टेंस का है, तो कैसे पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन इसके आप लोग करेंगे क्रिया के साथ, यानी कि जो वर्ब होगी हमारी उसके लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, लग कर आता है। जैसे मैं जाता हूँ, वो आता है, ये जो ता है आया है, यही हमारी इसकी आइडेंटिफिकेशन है, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, अच्छा इसके रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं, रूल्स में सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। अच्छा, ये सेंटेंसेस आपको पता ही है कि हम लोग कितने सेंटेंसेस को लेकर के बनाते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। जैसे पहला तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप है इसका। तो वो आगे हम लोग देखेंगे किस चीज़ को हम लोगों ने फर्स्ट टाइप में डिवाइड किया और कौन से सेंटेंसेस को हम लोगों ने सेकेंड टाइप में डिवाइड किया। पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का रूल पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, जैसे गो लिखा है, गो में अगर हमको प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो गोज़ लिखना है या नहीं लिखना है, ये बात तय करेगी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट देखा जाएगा, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी के साथ, यानी कि वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लगेगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अभी बताएंगे कौन से सिंगुलर वर्ड्स हैं और कौन से प्लूरल। अच्छा, इसका पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ, तो आई जो है हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है।
कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हम लोगों ने खाली जो हमारी वर्ब है वो क्या है, डुबोना, डुबोता है, ठीक। और इसे यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा था क्रिया के साथ ही ता है ती है लग कर आएगा, ठीक है। तो जो क्रिया होगी और इससे आप क्रिया भी समझ जाएंगे, यानी कि वर्ब क्या है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आपको लिखनी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब वर्ब में SEIES नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि आई हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। माई फिंगर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी अदर वर्ड्स में या कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक। करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा दिया है, ये मैंने सिंगलर का एक सब्जेक्ट एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे रवि इस कुर्सी को घसीटता है, रवि ड्रैग्स दिस चेयर। रवि क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जो कि क्या है, सिंगलर है, ठीक। ड्रैग्स यानी कि ये हमारी क्रिया है, इसमें S लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंगलर सब्जेक्ट है। दिस चेयर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए, सेम वही चीज़ रहेगी, सिंगलर के साथ डस, यानी कि जिसमें आप लोग SEIS लगा रहे थे उसमें अब डस लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लिखेंगे हम लोग, SEIS सब नहीं लगाएंगे, ठीक है। निगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म सीधा से लिख देंगे, इसमें हम लोग SEIS लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें तो हम लोग लगा ही नहीं रहते प्लूरल में, ठीक। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूँ। आई क्या था, मैंने बताया था प्लूरल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हम लोगों ने डू लिखा है, आई डू नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। सेम वही सेंटेंस हो जाएगा, बस खाली डू नॉट लगा दिया है, निगेटिव में ये करना है, ठीक। उसके बाद में रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता, ये हमारा सिंगलर था, तो सिंगलर में हम लोग क्या कर रहे थे, रवि के साथ में ड्रैग के साथ ड्रैग्स कर दिया था, S लगाया था। अब क्योंकि हम लोगों को ये नेगेटिव बनाना है तो डज यहाँ पे लगा देंगे, डज नॉट, और यहाँ ड्रैग को ऐसे सिंपल लिख देंगे, कोई SEIS लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरा अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, ठीक। इसके बाद में हमारा इंटेरोगेटिव आ जाता है सेंटेंस। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप मैंने बताया था, तो फर्स्ट टाइप में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी, यानी कि जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे, क्या मैं पानी में उंगली नहीं डालता हूँ, क्या रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, तो इस जो क्या शब्द है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, अगर हिंदी में सेंटेंस देखा जाए तो। और अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो डू या डज में से कुछ पहले लिखा होगा। डू डज कब बताया मैंने, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगलर के लिए। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नॉट है सेंटेंस में तो लिखेंगे, वरना इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट जो भी हमारा होगा। कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब है जो अदर वर्ड्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड आएंगे उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल सेंटेंस का रूल रहता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी जो भी अगर अदर कहानी हम लोग लास्ट में लिखते हैं। और हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा इंटेरोगेटिव में कि आपको क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर लगाना है। अब सेकेंड टाइप में देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, डू डज से पहले सेकेंड टाइप में हम जो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं वो आएगा। क्वेश्चन वर्ड आपको याद होंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं वॉट है, वाई है, मतलब जो भी WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं, व्हेन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, हमारी क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। एक मिनट इसको तो साफ कर देते हैं, फिर बताते हैं। तो इससे पहले डू डज से पहले आपको जो सेकेंड टाइप वाला है इसमें आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिएगा, फिर प्लस करके आप डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क का निशान, ठीक। यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, मुझसे वो टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया। खैर, तो ये फर्स्ट टाइप है, अगर पहले क्या आ जाए, ठीक है, और अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो जाएगा। तो रूल यही रहेगा, रूल फर्स्ट के जैसा ही सेम है, बस खाली डू डज से पहले हमारे जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम लोग लगा लेंगे। इसके बाद में हमारे इनके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला देखिए, क्या मैं पानी में उंगली नहीं डुबोता हूँ, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप में मैंने बताया था डू डज पहले लगाएंगे। डू किसके अकॉर्डिंग, पहले हम अपना सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है यानी कि प्लूरल है, तो डू लग जाएगा, आई। अब इसमें नहीं भी लगा इसलिए नॉट लगाया, अगर नहीं होता तो यहाँ से नॉट हटा देते हैं, ठीक है। डिप माई फिंगर इनटू द रिवर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद रवि इस कुर्सी को क्यों नहीं घसीटता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों आया है, तो क्यों के इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, जो कि मैं लिखना है यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। बाकी हमारा जो भी ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगी। तो रवि हमारा सिंगलर है इसलिए डज लगा दिया यहाँ पे, नॉट ड्रैग दिस चेयर, ये हो गया सेंटेंस हमारा। तो ये हमारे पूरे रूल्स थे, इस तरीके से हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो इस तरीके से बनाएंगे। अब अच्छा देखिए, इनके कुछ यूसेस भी हैं कि मतलब इनका आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको प्रेजेंट टेंस
कहीं पे भी यूज़ करना है, या आप अगर बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करने जा रहे हो, तो किन जगहों पर आप इनका यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट टेंस का बेसिकली, ठीक। तो कुछ 5 to 6 रूल्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहला ये हमारी कंडीशन ये है कि जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे यानी कि इंडेफिनिट टेंस होंगे, वो यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल एंड प्रोवर्ब, ये सब क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये हमारा प्रिंसिपल है कि जो तेल है, ऑयल है, वो हमेशा पानी पे तैरता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ का ट्रांसलेशन करना है, या कोई प्रिंसिपल है, या कोई प्रोवर्ब है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे, ठीक। और इनमें एरर आ जाती है, मान लो इसमें मूव्ड लिख दिया गया, फ्लोटेड लिख दिया गया, इस तरीके से अगर है तो मतलब कि वो सेंटेंस गलत है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा इस सिचुएशन। पॉइंट हमारा, दिस सेंटेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल, रेगुलर एंड रिपीटेड एक्शंस। तो हैबिचुअल होना चाहिए सेंटेंस, रेगुलर और रिपीटेड, मतलब ये काम रेगुलर कोई हो रहा हो। तो ये सेंटेंसेस आप लोग पढ़ के देख लीजिए एक बार, इजी सेंटेंसेस है, आ जाएगा समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे हैं वो ये है, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, यानी कि आपका ह्यूमन फीलिंग है, इमोशंस है, मेंटल एक्टिविटी, ये सब हम लोग प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे आई लव माई फैमिली, शी थिंक्स ही इज़ द बेस्ट, और शिल्पा हेट्स। और इनके अगर आप ये भी देखिए, वर्ब्स भी देखिए, तो इससे ही पता चल रहा है कि ये है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। या अगर स्पीकिंग कर रहे हैं, बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में, तो ये सब याद रखेंगे कि इन सेंटेंसेस के लिए और कोई भी टेंस यूज़ ना करें सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक। उसके बाद है पोजेशन भी, ये वाला टेंस जो है पोजेशंस शो करता है। जैसे शी हैज़ अ पियानो, अच्छा हैज़ आ गया तो जल्दी में देख करके कह देंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, या इस तरीके के हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है। अगर पोजेशन लग रहा है, हक लग रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है किसी चीज़ को, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। जैसे दे हैव अ सन एंड डॉटर, दिस कार बिलोंग्स टू हिम, इस तरीके से पजेस करता है चीज़ें, एम्फेसाइज करता है, हक जताता है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा, दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। कोई फिक्स चीज़ इसमें होती है। जैसे द नेक्स्ट ट्रेन इज़ एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग, जैसे ये फिक्स है ना कि कल सुबह 6 बजे ट्रेन आएगी ही आएगी, फिक्स है, आएगी, आती है, ठीक। द शो स्टार्ट्स एट 12 o'clock, शी विल गो टू, अब विल लगा है, ऐसे लग रहा है कि ये कौन सा फ्यूचर में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन सा टेंस हमारा है, प्रेजेंट टेंस ही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दिस टेंस इज़ यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। तो इसमें ये आप लोग पढ़ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। जैसे विल लिखा है, विल शैल, तो इससे ये लग रहा है कि ये कौन सा फ्यूचर होगा, बट ऐसा नहीं है। फ्यूचर ना हो करके हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। एरर वगैरह, मतलब सिंपल टू बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, तो बेसिक में हम लोग ट्रांसलेशंस वगैरह थोड़ा ले लेके चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह। जब कंप्लीट हो जाएगा ये टेंसेस का क्लास पूरा था। और बाकी कॉम्पिटिटिव के लिए या एडवांस के लिए हम लोग कुछ एरर्स वगैरह भी देखेंगे कि कैसे होगा। उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव यानी कि टेंसेस हम लोग कल इसको पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो अभी जो पढ़ाया है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस ऐसे ही रेगुलर आपको मिलती जाएंगी। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।